नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, इस बार की जो ये गिरावट आप सभी देख रहे हो या फिर जो ये प्रॉब्लम इस समय बाजार में चल रही है, ये आई है अमेरिका से। अमेरिका की बैंक कहीं ना कहीं जो ये बढ़ते ब्याज दर हैं इसको संभाल नहीं पाएंगे और इसके चक्कर में कहीं ना कहीं कोलैप्स कर रही है, खत्म हो रही है पूरी तरीके से। तो ये एक बड़ी समस्या बनती हुई दिख रही है इस समय, जिसके चलते पूरे बाजार पिछले एक हफ्ते से कहीं ना कहीं नेगेटिव व्यू दिखा रहे हैं आपको। नेगेटिव कहीं ना कहीं ट्रेड दिखा रहे हैं, व्यू तो छोड़िए, ट्रेड ही नेगेटिव हो रहा है। इस बीच में कल के सेशन में एक और बैंक जिसका अधिग्रहण हुआ है और मैंने आपके साथ कल डिटेल भी शेयर करी थी, मे बी संडे इवनिंग को ये डील कंप्लीट होगी, अभी कंफर्म नहीं है और वो डील हो चुकी है, यानी कि यूबीएस ने क्रेडिट स्विस को खरीद लिया है। अब क्या है पूरी डिटेल, इसके बारे में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा और क्या ये परेशानी अब इस डील के बाद खत्म होगी, इसके बारे में समझेंगे। पहले मैं आपको मार्केट का हाल बता दूं तो निफ्टी ने एक शार्प रिवर्सल दिखाया है एंड इस बीच में सारे शॉर्ट सेलर्स का स्टॉप लॉस खा गई होगी मार्केट और कहीं ना कहीं इसमें लॉन्ग साइड पे भी काफी सारे लोग आ रहे होंगे जो पोजीशन बना रहे होंगे और लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है और इंट्राडे में जो कंटिन्यू लोअर लोस का चार्ट फॉर्मेशन बना था उसका भी कहीं ना कहीं ब्रेक आउट हुआ है और रिवर्सल के संकेत आए हैं लिटरली चार्ट्स पे। लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पे हायर हाइस का फॉर्मेशन बना है अभी एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में, अगर आप देखेंगे तो निफ्टी अभी रिसेंटली 17,960 का हाई लगा के 933 के लेवल्स पे आया है अभी एंड ऊपर जाएगा दोबारा तो 960 ब्रेक करेगा एंड फिर लेट्स सी 17,000 तक जाता है या नहीं जाता। अभी 16,930 के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है, यानी कि लोअर एंड से देखेंगे तो 50 पॉइंट्स की रिकवरी है एंड ऊपर से तो 170 पॉइंट्स अभी भी डाउन है। इस बीच में जो रिवर्सल के संकेत स्टॉक से आए हैं वो आईटी से थोड़े बहुत आपको देखने को मिले हैं, थोड़े बहुत बैंकिंग से देखने को मिले हैं। वहीं कुछ स्टॉक्स तो काफी ज्यादा हेवीली घटते हुए गिरते हुए दिख रहे हैं आपको। भारतीय मार्केट का सबसे बड़ा दिग्गज रिलायंस का शेयर भी आपको आज 2200 रुपए के नीचे फिसलता हुआ दिखा है और अभी सस्टेन कर रहा है 2200 के नीचे, आराम से 2193 पे ट्रेड कर रहा है। तो ये कुछ बड़े दिग्गज है जिसकी वजह से आज गिरावट देखने को मिल रही है और ऐसा नहीं है रिलायंस का शेयर गिरा है केवल, विद वॉल्यूम्स गिरा है। अभी शुरुआती 2 घंटे भी नहीं हुए और 42 लाख शेयर्स ट्रेड हो गए हैं और एवरेज वॉल्यूम 63 लाख शेयर्स का है। तो वॉल्यूम्स के साथ पिटाई पड़ रही है, ये स्टॉक थोड़ा सा अभी अलर्ट रहने लायक हो रहा है एंड मैं तो इस स्टॉक में एक ही चीज बोलूंगा, निवेश है तो कोई दिक्कत नहीं है और यहां से अगर ये स्टॉक 2080 2040 आ रहा है तो फिर मतलब लेने के मौके, इससे अच्छा मौका मिलेगा ही नहीं, मेरे को तो ऐसा लगता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले जो ये अधिग्रहण हुआ है इसका क्या है डिटेल्स, क्या डिटेल्स नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, लगभग ये 3 अरब डॉलर में पूरी डील हुई है और इसके साथ ही जो यूबीएस के शेयर धारक हैं उसको, अगर यूबीएस का एक शेयर है उनके पास तो उसके सामने 22.48 शेयर्स क्रेडिट स्विस के उन्हें मिलेंगे, यानी कि यूबीएस ने खरीदा। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं जैसे मर्जर हो जाता है ना, तो ये मर्ज हो गई है कंपनी, क्रेडिट स्विस मर्ज हो गई है किसमें, यूबीएस में। तो यूबीएस का एक शेयर है तो 22.48 शेयर्स आपको क्रेडिट स्विस के मिल जाएंगे। 3 अरब डॉलर में कहीं ना कहीं डील होते हुए दिखी है और इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करेगी स्विट्जरलैंड नेशनल बैंक, जो कि लगभग 9 अरब स्विस फ्रैंक की गारंटी देगी और लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगी यूबीएस को। तो ये कुछ बड़ी चीजें हैं जो कि कहीं ना कहीं क्रेडिट स्विस को थोड़ी रिलीफ और अमेरिका के बाजार को रिलीफ मिलना चाहिए। बट परेशानी यहां है कि लगभग मोर देन 100 बैंक्स अभी भी ऐसी हैं जो कि परेशानी में अमेरिका में। तो क्या ये एक बैंकिंग क्राइसिस है? डेफिनेटली ये बैंकिंग क्राइसिस दिख रहा है बट उतना बड़े लेवल पे नहीं। मैं आपसे अभी भी यही कहूंगा, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। 5 दिन ट्रेड हुआ है लास्ट वीक और हर बार वही होता है, 5 ट्रेडिंग सेशन होते हैं। 4 बैंक कोलैप्स कर गई, 2 बैंक खत्म हो गई, एक को बचाया जा रहा है, दूसरी को, चौथी को कहीं ना कहीं मर्ज कर दिया गया और जो बचाया जा रहा है उसका स्टॉक का प्राइस उसका भी घट रहा है। तो पहले तो आपको एक डिसीजन लेना है कि देखिए ग्लोबली बैंकों में प्रॉब्लम चल रही है तो हम बैंकिंग स्टॉक्स को जल्दी से अभी नहीं खरीदेंगे और ना एवरेज करेंगे। नो डाउट हमारी बैंक स्ट्रांग है, नो डाउट हमारी बैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी लिंक होता है कहीं ना कहीं सबसे। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अभी थोड़ा बैंकिंग को अवॉइड करें, बेचे ना, अगर है तो रखे रहें, क्योंकि हमारी बैंकिंग सेक्टर में बहुत दम है। बट फिर भी फ्रेश एंट्री और एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी में प्रेशर तो पड़ ही रहा है और जब बैंक निफ्टी नहीं चलेगा तो बैंकिंग स्टॉक्स कहां से चलेंगे। इस बीच में आपको मतलब बैंकिंग से तो प्रॉपर अवॉइड रखना है और बाकी मैं आपके साथ जैसा ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं कि पोर्टफोलियो की लिस्ट बना लो कि मुझे ये शेयर्स लेने हैं, किस किस भाव पे लेने हैं ये सोच लो और मार्केट में जब भी लेवल दिखे तो खरीदो, अदरवाइज इग्नोर करो।
इस समय में आपसे सबसे सिंपल और सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि जितना ज्यादा कॉपी पेन का इस्तेमाल करोगे उतना ज्यादा फायदे में रहोगे। जितना ज्यादा डीमेट अकाउंट ओपन करके ट्रेड मारने की कोशिश करोगे उतना कैपिटल खोते चले जाओगे। ये ऐसा बाजार है जो ना ट्रेडर्स के फेवर में है ना इन्वेस्टर्स के फेवर में। वहीं दूसरे लोग देखना चाहे तो ये भी कह सकते हैं ऐसा बाजार है जहाँ ट्रेडर्स को भी पैसा बनाने का मौका मिल रहा है और इन्वेस्टर्स को भी पैसा बनाने का मौका मिल रहा है। बट एक्चुअली में ये मौका नहीं, ये मेरे हिसाब से ट्रैप और धोखा है। इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं खरीदते ही लॉस देखेंगे तो फ्रस्ट्रेट होंगे, गिरती खबर और गिरती हुई बाजार में खराब खबरें बेचने पे मजबूर कर देंगी, लॉस बुक करवा देंगी। और ट्रेडर्स की वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा है जो पैसा बनाने को आपको नहीं दे रही है। तो ये मेरा पर्सनल व्यू था जो मैंने आपके साथ शेयर करा। होप आपको वीडियो समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।